Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। बच्चे, अभी तक हमने मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने एक्सपेंडिचर मेथड पूरा हमने डिटेल में कर लिया। अब आगे बारी आती है हमारी प्रोपोर्शनेट मेथड की। तो प्रोपोर्शनेट मेथड क्या है? सबसे पहले एमसीक्यू में या किसी चीज में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन, कि प्रोपोर्शनेट नेम मेथड को किस और नाम से जाना जाता है। सो अनदर नेम ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड इज परसेंटेज मेथड। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में परसेंटेज मेथड बोला जा रहा है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब वो सेम एक ही मेथड है। Now, what this method says, ये method क्या कहता है आपको? According to this method, price elasticity of demand is measured by the ratio of the proportionate change in quantity demanded to the proportionate change in price. ठीक है, इसका अब प्रॉपर आपको फॉर्मूला बताया जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं नॉर्मली क्वेश्चन इसी मेथड के ऊपर आता है एग्जाम में। तो वो जो कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, कितनी हमारी क्वांटिटी चेंज में और प्राइस में कितना हमारे क्या प्रोपोर्शन चल रही है, उसकी रेशियो में हमारा प्रोपोर्शन मेथड आता है। तो ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। अब ये देखो, इसका फॉर्मूला क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED इज इक्वल टू माइनस हमने लगाना है आगे। ये नहीं कि आपने नहीं लगाना, हर केस में आप माइनस लगाओगे, क्योंकि समटाइम्स आपकी प्रोपोर्शनल चेंज में जो आपका आप आगे जब क्वांटिटीज लेते हो कई बार उसमें नेगेटिव साइन आ जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए दोनों साइड में, तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ये तो जो आपको मैंने बताया था अभी वही चीज है। अब ये प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ये आप निकालते कैसे हो? इसका मेथड क्या है? P अपॉन माइनस हमने रखना ही है, P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। नाउ इसमें मैंने सारी एब्रीवेशंस यूज की हैं, तो आपको पता होना चाहिए एब्रीवेशंस क्या हैं। ED क्या है? ED इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है, इनकम एंड क्रॉस नहीं है। ठीक है, Q इज इनिशियल डिमांड, जो आपकी ओरिजिनल डिमांड थी, पहले जो डिमांड थी, चेंज होने के बाद की डिमांड की बात नहीं कर रहे, जो पहले डिमांड थी, इनिशियल डिमांड थी, दैट इज Q। P इज इनिशियल प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस था। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमारा प्राइस था, बेस जो हमने लिया है वो, ये बेस हमारी डिमांड एंड बेस हमारी प्राइस आ गई। ठीक है, देन डेल्टा क्यू इज चेंज इन डिमांड, मीन्स आपके जब आपकी चेंज हो रही है, डिमांड आपकी वो बड़ी है या कम हुई है, वो कितना फर्क पड़ रहा है, वो है आपकी चेंज इन डिमांड। ठीक है, और चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी इज चेंज इन प्राइस। ना अब डेल्टा क्यू और डेल्टा पी को निकालने का मेथड क्या है? डेल्टा क्यू इज न्यू डिमांड, जो हमारी न्यू डिमांड है वो ज्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, दोनों केसेस हो सकते हैं, अप डाउन। जो भी केस है, पहले आपने हमेशा न्यू डिमांड लेनी है और उसके बाद में इनिशियल डिमांड जो हमारी ये क्यू है वो लेनी है। न्यू डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड, और यू कैन से कि जो D1 न्यू डिमांड और इनिशियल डिमांड इज Q, या Q1 माइनस Q। ओके, एंड डेल्टा P इज न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। आपका प्रोपोर्शनेट मेथड क्या है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं आपको अलग एक वीडियो आपको दूंगी, जिसके बीच में आपके इसमें न्यूमेरिकल्स उसमें आपको दिख जाएंगे। ठीक है, आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो अब दूसरा जो हमारा थर्ड मेथड है, टू मेथड्स हमने डिस्कस कर लिया, एक हमने एक्सपेंडिचर मेथड कर लिया और एक हमने प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड कर लिया। अब थर्ड बारी आती है ज्योमेट्रिक मेथड की। ज्योमेट्रिक मेथड क्या कहता है? ज्योमेट्रिक मेथड को हम अनदर नेम्स क्या हैं? ग्राफिक मेथड या पॉइंट मेथड या आर्क मेथड। ठीक है, और इन चारों में से कोई भी नाम आ जाए, ज्योमेट्रिक मेथड, ग्राफिक मेथड, पॉइंट मेथड या आर्क मेथड, समझ लेना एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई नई चीज आई, हमें तो पता ही नहीं। ठीक है, इसके 4 नाम है। ओके बेटा,
और ये मेथड किसने दिया था? ये भी हमारे को प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। एक्सपेंडिचर मेथड भी हमें उन्होंने ही दिया था और ये ज्योमेट्रिक मेथड भी हमें उन्होंने ही दिया है। अब ये मेथड क्या कहता है? ये इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेजर करता है? ये एक डिमांड कर्व के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स को हम मार्क करते हैं और उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कहाँ पे, यूनिटरी है, ग्रेटर देन यूनिटरी है, लेस देन यूनिटरी है, किस टाइप से। ठीक है, अब ये कैसे हम मेजर करते हैं, कैसे आपको डिमांड कर्व के ऊपर दिखेगा, ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। अब ये देखो इसमें क्या है, ये हमारा जो MN है, MN इज योर डिमांड कर्व, राइट, हियर इज योर प्राइस एंड हियर इज योर क्वांटिटी। तो अगर इसमें एकदम मिड पॉइंट पे पॉइंट आता है, मिड पॉइंट पे मींस ED इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक है। ठीक है, और अगर आपका मिड पॉइंट और अपर साइड सेगमेंट में चल जाओ, मिड पॉइंट और M डिमांड का, इन दोनों का मिड पॉइंट आता है कहीं पे भी, तो वो डेट इज ED इज ग्रेटर देन 1। ये जैसे A पॉइंट मैंने यहाँ पे मेजर किया, मेंशन किया हुआ है, दैट इज ED इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ऐसे ही आपका अगर आपका जो है B पॉइंट आ जाता है जो लोअर सेगमेंट में आ रहा है, लोअर सेगमेंट में कहीं आता है P और PN के बीच में कहीं पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे मिड पॉइंट दिखाया गया है, दैट इज योर ED इज लेस देन 1। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका ऊपर स्टार्टिंग में आ जाता है, यहाँ पे M पे पॉइंट आ जाता है आपका, तो यहाँ पे होगा ED इज यूनिटरी इंफिनिटी, एंड अगर N पे आ जाता है, N पे ED इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो है आपके डिफरेंट पॉइंट्स आपको बताए गए हैं कि कैसे आपके शो होंगे। अब इस चीज में ध्यान रखना है, जो इसमें आपको मैं आगे एक मेथड भी बताऊंगी, इसमें आगे भी बता रही हूँ। ये जो PM है ये अपर सेगमेंट कही जाती है और PN जो है लोअर सेगमेंट कही जाती है। ठीक है, अब इसके हिसाब से अब यहाँ पे देखो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप कैसे मेजर करोगे, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, कहाँ से? P से। P हमारा क्या था? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से पहले लोअर सेगमेंट लोगे डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, दैट इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो मैंने आपको पूरे उसके पॉइंट्स आपको डिमांड कर्व पे शो किए हैं। ठीक है बेटा, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.